अभी तो ट्राई सीरीज हो रही है, उसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट? एक्सपेक्टेशंस वैसे अच्छी रखनी चाहिए। नहीं, हम उम्मीद अच्छी रखेंगे और हम यकीनन ये कहेंगे कि जो गलतियां हुई हैं उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उनसे कैसे सीख सकते हैं उनमें। बट द बिग क्वेश्चन आल्सो इज कि कहां से शुरू करें। अभी अगर शुरुआत है और हमने इस मैच से कुछ सीखना है तो हम क्या सीखें? That is the main question right now in discussion today. और सिकंदर वक्त होंगे हमारे साथ, और हमारे साथ हैं राशिद भाई। of course. पहले तो विदाउट सेइंग बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेड अ लॉट, राशिद भाई क्या कहेंगे, ये क्या था? मतलब अपनी ही हमारी पिचेस, होम ग्राउंड, नथिंग वर्कड इन आवर फेवर। कंडीशंस, क्राउड, एवरीथिंग वाज इन आवर फेवर। कहने देना उन्हें, हम अपने साथ खुद नहीं थे ना, और पीएम साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की। उनको बस एक ही जवाब मिलना चाहिए, पीसीबी को बोलना चाहिए कि जो बोए बीज बबूल के वो आम कहाँ से काटे। तो ये इनके लिए फिक्रा बनता है, क्योंकि जब आप जो बोते हैं वही काटते हैं। सिर्फ हम लोग नहीं, काफी लोग यही बोल रहे थे कि हमारी स्पिन बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक लग रहा है। एक है अबरार, वो तो प्रूव किया अबरार ने कि 10 ओवर में 41 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। फिर हम सेंटनर की बात करते हैं, उन्होंने 10 ओवर में 2 विकेट लेके 41 रन देके 2 विकेट लिए। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि उनके ब्रेसवेल ने भी इसी तरह से बॉलिंग की है कि दोनों ने मिला के 82 रन देके 10 और 20 ओवर में 4 विकेट लिए, एक फ्लिप में लिए। तो 5 विकेट तो इनकी यही हो गए जो स्पिनर से लिए हैं। हमने खुशदिल को बतौर स्पिनर खिलाया था। मैं जरा कंफ्यूज्ड हूं, इसलिए आपसे राय लेना चाहता हूं। देखिए, इजी टारगेट खुशदिल होगा, वो हमें पता है, और मैं करना नहीं चाहूंगा उसको टारगेट। हमारे मेन बॉलर नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी काफी अरसे से छुपे हुए हैं। कोई वीक प्लेयर आ जाता है ना, उसके ऊपर हम तस्करा कर देते हैं, उसके पीछे छुप जाते हैं। और फिर बाबर आजम, रिजवान है, 2 इजी टारगेट वो भी हैं, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो फोकस हम उसकी तरफ है। फोकस जरा इधर हो जाए ना, हम लोग जो 330 रन करवाएं जरूरत है। मुझे पता था ये 250 भी करते हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन हमारा रीजन जो बन रहा है ना बैटिंग के साथ साथ, वो हमारा पेस अटैक बनता है। मतलब डेथ ओवर्स में हमारा क्या हशर था, वो सबके साथ नहीं है। हारिस रऊफ एक वाहिद मेरे ख्याल से रहा जो ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं। और लेकिन नसीम शाह कंसर्न बन चुके हैं। 6.18 का उनका लास्ट ईयर से अब तक का इकॉनमी रेट है, जो न्यू बॉल करते हैं। उससे पहले ये पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बॉलर थे, 2023 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अबरार बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, सुफियान करते हुए आए। तो हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि जो वीकनेस है उस पर काबू नहीं पाया गया। अगर हम अब जो बात करते हैं खुशदिल शाह या आगा की कि वो संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बैटिंग अच्छी है न्यूजीलैंड की या साउथ अफ्रीका की, थोड़ी यंग टीम आई है, तो हमें अपनी खामियों पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर तो हमारी मैनेजमेंट समझती है कि हम पेस बॉलर से हम जिता देंगे, वेल एंड गुड, लेकिन उनको साबित करना पड़ेगा। 78 रन की जो जीत है ना न्यूजीलैंड की, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, थोड़ी सी एम्बैरेसिंग भी है। और ये जो सिकंदर आप भी जरा बताएं कि जो 5 ओवर जो लास्ट आखिरी थे जिसमें 84 रन, मतलब लिटरली लगता था कि कोई वेलकम टू पाकिस्तान एक तोहफा दिया जा रहा है कि लो जी और रन लो। इट बिकेम अ जोक कि ऑलरेडी देखिए हम तो उतना क्या, हमने तो जो उसके बाद बनाया जो एंड में 5 ओवर्स में दिए, वी कुड हैव नेवर ओवरकम दैट सेटबैक। ट्रू। यार, शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मेरी बड़ी बेचैनी हो रही है। अभी आपने ट्रंप का जो जिक्र किया, मुझे लग रहा है जैसे आईसीसी में इंडिया है ना, इस तरह ट्रंप है। हर चीज मेरी, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। सुना गल्फ ऑफ मैक्सिको को भी उन्होंने कह दिया गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। तो मुझे आईसीसी में जो इंडिया की बिहेवियर है ना, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे ट्रंप की है। अभी आप रिजवान को सुना रहे थे कि रिजवान कह रहे थे कि जी हमें कुछ सीखना है। तो रिजवान साहब, सबसे पहले आप कप्तानी सीखें, ठीक है ना। कप्तानी अभी राशिद ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि हम कब से स्पिनर्स का कह रहे थे, कब से कह रहे थे कि स्पिनर्स का जो भी अच्छा का। उनके कप्तान को ये देखिए कि उन्होंने 7 बॉलर इस्तेमाल किए। हम इसी 5 बॉलर्स के साथ चल रहे थे। 6th बॉलर को इसलिए लेकर आए कि हारिस का मसल पुल हुआ, तो वो 6th बॉलर को लेके आए 37th ओवर में। ऐसा नहीं होता। आप जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो आपको अपने ऑप्शंस देखने पड़ते हैं कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। सायम होता तो सायम से भी आप बॉल कराते। अगर साउथ शकील होता तो आप उससे भी बॉल कराते। देखते तो कि हमारा रिदम कैसा बन रहा है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो मेरे भाई रिजवान साहब, आप पहले अब कप्तानी पे गौर करें। आप
क्या कप्तानी करें? ये एक वायरस है जो कि शान मसूद में भी था, ये वायरस बाबर में भी था, और ये लोग दूसरे बॉलर्स को ट्राई नहीं करते। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड मैच। अच्छा, जब इतनी हम जब वो हमारी मैनेजमेंट को, हमारा इतने बड़ा स्टाफ है, हमारे मेंटर्स हैं, उनको एंटीवायरस का काम करना चाहिए ना। मतलब हम कंप्यूटर में भी आपको पता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते हैं। अब इस वायरस को कैसे खत्म करें? जब आप डेस्परेट पोजीशन में होते हैं या सिचुएशन में होते हैं तो यू ट्राई टू टैप ऑल द ऑप्शंस, मगर यहाँ पे क्या है? मतलब इतना कॉम्पिटेंट सेटअप बनाया हुआ है तो कहीं से कोई अच्छा मशवरा, सजेशन, लगता था कि एवरीबॉडी इज क्लूलेस कि करना क्या है। और ये तो कोई आज की बात नहीं है कि हम बॉलरों को नहीं इस्तेमाल करते, तो बहुत हम ही सालों से डिस्कस कर रहे हैं। 18 लोग टीम के साथ हैं, जिसमें से एक तो बहुत ही जीनियस है, अजहर महमूद, जिनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान में स्पिनर्स हैं कि नहीं है। उनको यही नहीं पता था ड्यूरिंग द वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच के सलमान अली आगा भी बॉल करते हैं, सिर्फ 2 ओवर कराए। खैर, ये बात तो मैंने उनकी कप्तानी की कर दी। दूसरी चीज मैं जो राशिद ने बोली उसको मैं टोटली एग्री करता हूँ कि जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने हमें बहुत ही डिसअपॉइंट कर दिया। बाबर जिस तरह खेले, मैं हैरान हूँ। बाबर आजम तो ऐसा लग रहा है कि कोई नया बच्चा जाकर खेलना शुरू किया है। जिस तरह रिजवान आउट हुए, रिजवान को आप देखें, उसका डिसमिसल दिखाएं। रिजवान जी दिखा रहे हैं उधर LBW आपस में खुल गए ऐसे करके। ये ऐसा कोई खेलता है? तो कोई टेस्ट क्रिकेटर, ये देखें, कोई इतना बड़ा क्रिकेटर इस तरह खेलता है कोई कि जिस तरह आप खेल रहे हैं? फिर बॉलिंग के ऊपर आ जाए तो वही हमारे तीनों सीनियर बॉलर्स ने, मतलब आप कामरान गुलाम का शॉट देखें, वो क्या शॉट था जिसपे वो कैच आउट हुए हैं। मतलब अच्छा, इन एनी केस राशिद भाई, अब हमारे ये पहले मैच में ट्राई सीरीज का, उसमें एक बड़ा अच्छा एक ट्रेलर नजर आ गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होने वाला है। स्पेशली अभी भी हम जी एक ही मतलब अभी भी हम अटल हैं कि बस 1 स्पिनर इज ओके इनफ फॉर अस। मतलब देख ही लें कि सामने क्या रिजल्ट आ रहा है। एंड व्हाई आर दे नॉट ईटिंग टू गुड एडवाइस, ये भी बताएं। देखिए, जब इन्फ्लुएंस ऊपर से आ जाता है ना तो लकीत नंबर की डमी लग रही है बिल्कुल। जिनके साथ हम जिनको जानते हैं, जितने भी लोग हैं, वो ऐसे फैसले नहीं कर सकते। ऊपर से जब फैसले नाजिल होते हैं ना तो फिर आपकी टीम खराब होती है। कितना ऊपर, मतलब ये भी एक सवाल है कि कहाँ ऊपर से आ रहे हैं। क्रिकेट अथॉरिटी के जो चला रहे होते हैं वो, और जो उनको लेके आए होते हैं, तो उन्हीं का कनेक्शन होता है ना। तो वरना 4-5 प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, वो कैसे आ सकते हैं? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ग्राहम बेल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कामयाब है जिसने टेलीफोन ईजाद किया था। तो ये इन्फ्लुएंस जो है ना पाकिस्तान में, डीमेरिट का जो सिस्टम है ना, शुरू से चलता हुआ आ रहा है। कहीं हमें कामयाबी मिल जाती है टोटो में, शॉर्ट टर्म में, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी नहीं आती। कोई भी चेयरमैन आता है, जो उनको लेके आए होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। But at the same time, राशिद भाई, anybody, you know, आप देखिए इतना इस पे एफर्ट हो रही है। स्टेडियम बन रहा है, रिकॉर्ड टाइम में बन गया, इनॉग्रेशन हो रही है, हम होस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। Why would the management or anybody in PCB would not want के हम लोग ये जीते? अपनी तरफ से तो बेस्ट ही कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो हर एक की ख्वाहिश होगी यार कुछ भी कर लें, हम जीते। मकान बनाए जाते हैं, घर नहीं बना सकते। जो मकान जिनको बनाने आते हैं ना, घर भी बनाने आने चाहिए। उसको आबाद कैसे करना है, उसको लेके के चलना है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। बिल्डिंगें बनाने से अगर टीमें अच्छी हो रही होती है, सऊदी अरब भी बनाने जा रहा है अभी, देखते हैं कितने दिन में ठीक हो जाएगी। कतर ने पूरा बना लिया, पूरा वर्ल्ड कप करा दिया, देखते हैं कतर की टीम कहाँ पे आती है। तो ये सारी बातें ना, ये अपनी पर्सनल सक्सेस है। ये पाकिस्तान की सक्सेस कहीं से नजर नहीं आती। अच्छा, अब ये बताइएगा सिकंदर के कराची की पिच आपको क्या लगता है, क्या बिहेव करेगी? कराची टीम पहुंच चुकी है, दूसरा फहीम अशरफ की जो इंडक्शन हुई है, उनको मौका देना चाहिए। अभी भी अनफिट है बाय द वे। भाई देखें, जब आपने उनको टीम में रखा है तो खिलाएं। कराची की पिच भी लाहौर की तरह ही बिहेव करेगी। थोड़ा सा इसमें हवा यहाँ पे ज्यादा चलती है, वो इसलिए कि देखें इन पिचेस पे मैचेस नहीं हो रहे थे इतने दिनों से। उनको अच्छी तरह रोल करके उन्होंने ड्राई रखा हुआ था। ये पिच को शुरू के जो ओवर्स थे उसके अंदर आप देखें गेंद रुक के आ रहा था। जो आउट हुए 2 लड़के, एक तो कॉटन बोल्ड हुआ है उससे, वो भी गेंद रुक कर आया। दूसरी एक और एक लड़का था जिसने ऐसे करके बैकफुट पे पुश करके खेला था, कवर में गेंद चला गया। तो गेंद जब रुक के आता है तो बैट्समैन घबराता है। वही चीज रिजवान ने बोली कि शुरू में पिच डिफिकल्ट खेल रही थी, बाद में तो बहुत ही आसान हो गई थी। मैं शाहीन की बॉलिंग का जरूर जिक्र करूंगा। आप अभी देखें उनकी बॉलिंग के जो उनको मार पड़ी है, 90% उनको हिट लगी है मिड विकेट, लॉन्ग ऑन पे, इधर मारे थे बेसबॉल वाली शॉट। तो उसका क्या मतलब हुआ? राशिद से पूछे इसका क्या मतलब होता है कि शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं आप।
यार आखिरी ओवर आप करा रहे हैं, 25 रन उसमें दे दिए, 17 आपने अपने सेकंड लास्ट ओवर में दे दिए, आप यॉकरें मारे, भूल गए यॉकर कराना। यानी हैरत की बात है कि शाहीन इतने पुराने क्रिकेटर्स हैं, वो अपने पता नहीं उनके सुसर को वो कह रहे हैं कॉपी करो, तो उनके सुसर क्या इस तरह तो नहीं बॉल करते थे ना, जो वो आप मिड विकेट पे छक्के खा रहे हो यार, मिड विकेट के ऊपर। इसका मतलब है कि आप शॉर्ट गेंदें कर रहे हो। मैं हैरान हूं कि ड्रेसिंग रूम में लोग बैठे क्या कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा फॉल्ट ये है जो भी राशिद कह रहा था कि आप मकान तो बना लेंगे, घर नहीं बना सकते, कि भाई आप लड़कों को खिलाएं। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में ये लड़के खेलते हैं, हारिस थोड़ी देर बाद हमारे लड़के अनफिट हो जाते हैं। रश्मि, अच्छा, फाइनल राशिद भाई, 11 हाँ फाइनल 11 का बता दें फॉर कराची के कराची। लिए। मेरे ख्याल से तो उनको किसी तरह मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि फाइनल 11 मुझे लगता है हसनैन आ जाएगा। ये हसनैन नहीं आएगा तो फहीम अशरफ आ जाएंगे, तो तीसरे पेसर होंगे, उसके अंदर जी। बाकी वही लड़के होंगे। राशिद भाई, आपकी राय? आपने खिलाना है। क्लोजिंग हमें कमेंट्स। स्पिनर एक चाहिए, स्पिनर चाहिए, स्क्वाड में है नहीं। और हमें सऊद शकील को स्क्वाड में ही ओपन नहीं है करा ना, के क्या करें? बाबर आजम को नंबर 3 पे करना चाहिए। ठीक। ऑलराइट, और बहुत आखिरी में अब्दुल्ला, जी, आखिरी जी। में मैं फिर कहूंगा कि साजिद खान को डालें किसी तरह, खिला के देखें, तो वो सीनियर क्रिकेटर है, वो उसको आपने टैग कर दिया टेस्ट हम कोई तब्दीली कर सकते हैं वैसे, इफ यू हम कर सकते हैं कोई तब्दीली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जी 11 फरवरी तक आप टीम चेंज कर सकते हैं। टीम के जो भी प्लेयर कल 11 है। आप चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। चलिए, यानी कल आज last day। अब कल बहुत last सी day। हमने बातें कर ली हैं और भी बड़े लोग बातें कर रहे हैं। लेट्स सी कि गुड एडवाइस दी you। जाती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू।